हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी का इंटर फाइनल का फिजिक्स चल रहा है, वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जिसे आप कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, अर्थात जिसे हिंदी में कहा जाता है बाबू कि प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रेरकों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे और एकदम 100% गारंटी है, अगर आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है कि आपका निगमन समझ में ना आए। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि आइए अपने हेडिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए, बताया गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। पहले आप जानते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक व स्वप्रेरकत्व प्रदर्शित की जाती है एल से, तो हमें उसी का पढ़ना है बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो पहले आप फिगर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको फिगर बताया जा रहा है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, प्रेरक का चिन्ह है बाबू। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि दो प्रेरक आपको दिए गए हैं और यहाँ पर प्रेरित धारा आई है और यहाँ पर भी प्रेरित धारा आई है। ये आपका प्रेरकत्व तो L1 है और ये आपका L2 है। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। इस कंडीशन में आपको फिगर बताया गया बाबू, ये आपका L1 प्रेरक है और ये आपका L2 है और इसमें प्रेरित धारा आपको बताया गया I है। तो बताया जा रहा है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि माना L1 व L2, माना L1 तथा L2 स्वप्रेरकत्व वाले दो प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उसके बाद आपको बताया गया, माना किसी क्षण इनके द्वारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 व φ2 है, तब संयोजन में कुल बताया गया बाबू चुंबकीय फ्लक्स φ = आपको मिल जाएगा φ1 + φ2 मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको चित्र के अनुसार बताया जा रहा है बाबू, ध्यान देते रहिएगा। बताया गया आपको कि माना L1 व L2 स्वप्रेरकत्व माना L1 व L2 स्वप्रेरकत्व वाले या स्वप्रेरकत्व के दो प्रेरक बताया गया बाबू श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बताया गया आपको बाबू कि माना किसी क्षण कुंडली में बताया गया बाबू कि चुंबकीय फ्लक्स, माना किसी क्षण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्रमशः बताया गया φ1 व φ2 है, तब संयोजन, तब बताया गया बाबू कुंडली में, तब कुंडली में संयोजित कुल चुंबकीय फ्लक्स आपको बता दिया गया बाबू φ = मिलेगा φ1 + मिल जाएगा φ2, माना गया इक्वेशन फर्स्ट। और जबकि बताया गया दो प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में है, अतः दो प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में है, अतः इनमें प्रवाहित धारा I समान है। अतः इनमें प्रवाहित धारा I बताया गया बाबू समान है। तब प्रथम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान देते रहिएगा, तब आपको बताया जा रहा बाबू प्रथम कुंडली से बद्ध, तब प्रथम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
फाई वन इक्वल टू आपको मिलेगा बाबू L1I, क्योंकि आपको बताया गया धारा समान है। तब द्वितीय कुंडली से बद्ध बताया गया बाबू आपको मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स फाई टू इक्वल टू मिल जाएगा आपको L2I। तो बताया गया फाई वन व फाई टू का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फाई वन व फाई टू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है बाबू फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। इस कंडीशन में फाई इक्वल टू फाई वन के स्थान पर मिलेगा आपको बाबू L1I प्लस फाई टू के स्थान पे L2I। तो फाई इक्वल टू आप अगर I कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में मिलता है आपको L1 प्लस L2, मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यही बताया गया बाबू कि माना L1 तथा L2 स्वप्रेरकत्व वाले दो प्रेरक क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उसके बाद आपको बता दिया गया कि माना किसी क्षण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्रमशः फाई वन व फाई टू है, तब कुंडली में संयोजित कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू मिलेगा फाई वन प्लस फाई टू। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। उसके बाद बताया गया था दो प्रेरक श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनमें प्रवाहित धारा I समान है। तब आपको बताया गया प्रथम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई वन इक्वल टू L1I तथा द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई टू इक्वल टू L2I। इस अवस्था में फाई वन व फाई टू का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाएगा तो आपको बाबू समीकरण नंबर 1 निकला है फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। तो फाई इक्वल टू फाई वन के स्थान पे L1I प्लस फाई टू के स्थान पर L2I। तो फाई इक्वल टू यहाँ I कॉमन कर लेंगे तो L1 प्लस L2 मिलेगा। इसी को मान लिया गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसके आगे आपको बताया जा रहा है, परंतु आपको बताया जा रहा है बाबू कि आप सभी लोग जानते हैं फाई इक्वल टू होता है L इंटू आई। इक्वेशन मान लो इसी को थर्ड। अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण नंबर 2 आप बताया गया 3 की तुलना करने पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर जबकि आपको समीकरण नंबर 2 मिला है फाई इक्वल टू I इन ब्रैकेट में L1 प्लस L2, और यहाँ पर समीकरण नंबर 3 मिला है बाबू कि फाई इक्वल टू L इंटू आई। जब समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना करेंगे तो फाई के स्थान पे L इंटू आई लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में आपको मिलेगा Li इक्वल टू आई इन ब्रैकेट में आपको मिलेगा बाबू L1 प्लस L2, और I से I कैंसिल, मिलेगा आपको L इक्वल टू L1 प्लस L2। यही बताया गया बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, अर्थात प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला हेडिंग आपको डाला गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जिसे आप कहते हैं बाबू प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चित्र के अनुसार बताया जाएगा नहीं बताया जा रहा भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा तुरंत यहाँ। तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए आप सभी लोग। बताया गया बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर अर्थात प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। और केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बता दिया जा रहा बाबू फिगर के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, ए आपका L1 है, ए आपका L2 है, यहाँ पर धारा I1 है और यहाँ पर धारा मान लिया गया बाबू I2 है। सेम कंडीशन इधर भी है, और यहाँ पर आपको बता दिया गया बाबू प्रेरित धारा I है, और यहाँ पर भी आपका प्रेरित धारा I होगा। ध्यान देते रहिएगा, आपको बताया जा रहा है चित्र के अनुसार। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि माना L1 व L2, थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा लिखना नहीं इसमें। माना L1 व L2
माना L1 व L2 बताया गया आपको प्रेरकत्वों की दो कुंडलियां परस्पर, प्रेरकत्वों की दो कुंडली परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी है। बताया गया बाबू माना L1 व L2 प्रेरकत्वों की दो कुंडलियां परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी हैं और माना किसी क्षण परिपथ में प्रेरित धारा आई है। थोड़ा सा ध्यान देना। बताया गया आपको माना किसी क्षण परिपथ में प्रेरित धारा बताया गया बाबू आई है। तब L1 व L2 प्रेरकत्वों के लिए धारा क्रमशः I1 व I2 होगा। थोड़ा सा ध्यान देना। तब आपको बताया गया बाबू प्रेरकत्व L1 व L2 के लिए बताया गया बाबू धारा क्रमशः I1 व I2 होगा। बताया गया आपको तब कुंडली में प्रवाहित कुल धारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब कुंडली में प्रवाहित कुल धारा आपको मिलेगा बाबू I=I1 प्लस I2। अब लिख सकते हैं समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय के सापेक्ष बताया गया बाबू अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर समय अर्थात t d/dt, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d/dt इक्वल टू हो जाएगा बाबू di1/dt और प्लस हो जाएगा di2/dt। इक्वेशन मान लिया गया बाबू फर्स्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में आपको बताया गया कि इन कुंडलियों में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E होगा। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E समान होगा। अतः बताया गया बाबू कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E समान होगा और जबकि प्रेरकत्व माना गया L1 और L2 है और धाराएं क्रमशः बताया गया बाबू I1 व I2 है। इस कंडीशन में आप सभी को बताया जा रहा जब प्रेरित वैद्युत वाहक बल E समान है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय फैराडे के द्वितीय नियमानुसार आपको बताया गया था, वहां पर मिला था E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt और जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नियतांक कार्य करता था व नियतांक k था, जबकि k का मान कितना 1 होता है। तो यहाँ पर लेकिन आपको बताया गया कि di1/dt है और di2/dt है। तो इस कंडीशन में प्रथम कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपको क्या मिलेगा, E=-L1 और di1 मिल जाएगा dt। अगर यहाँ से di1/dt का मान निकालेंगे तो इधर -L1 गुणा कर रहा है, नीचे जाएगा भाग करेगा तो di1/dt इक्वल टू मिलेगा बाबू -E/L1। और ध्यान दीजिए बालक, और बताया जा रहा द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या मिल जाएगा, E=-L2 और di2 मिलेगा dt। अगर यहाँ से di2/dt का मान निकालेंगे -L2 गुणा कर रहा, नीचे जाएगा भाग करेगा तो इस कंडीशन में आपको di2/dt इक्वल टू मिल जाएगा -E/L2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। अब आपको बताया गया बाबू समीकरण नंबर 1 में di1/dt तथा di2/dt का मान रखने पर ध्यान देते रहिएगा। बताया गया आपको समीकरण 1 में di1/dt
वह बताया गया बाबू di2/dt का मान मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना। di/dt इक्वल टू di1/dt के स्थान पे -e/L1 और यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा माइनस और इधर मिल जाएगा e/L2। परंतु दो प्रेरकत्व L1 व L2 का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो इस अवस्था में क्या मिलेगा, इक्वल टू -L di केवल dt। अगर यहाँ से di/dt का मान निकाला जाएगा तो -L गुणा कर रहा नीचे जाएगा भाग करेगा तो di/dt इक्वल टू हो जाएगा -e/L। अब di/dt के स्थान पर -e/L लिखा जा सकता है, अर्थात आप इक्वेशन भी मान सकते हैं। इसी को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड और इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना करने पर, तो इधर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 व बताया गया 3 की बताया गया बाबू तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो di/dt के स्थान पे लिखा जा सकता है -e/L। तो अब आपको मान में अगर तुलना कर रहे हैं तो मिला -e/L इक्वल टू -e/L1 और -e/L2। तो ध्यान दीजिएगा, -e/L इक्वल टू माइनस, अगर -e कॉमन कर लीजिए, -e कॉमन करेंगे तो अंदर मिलेगा 1/L1 और प्लस हो जाएगा 1/L2। -e से -e कैंसिल, आपको मिलेगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1 मिल जाएगा L2। यही बताया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स है और किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा और बताया गया कमेंट आप अपने इच्छा अनुसार बेधड़क कर सकते हैं। साथ धन्यवाद।